अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं। मैंने मशीन लगाई हुई है, मैं कपड़े धो रही हूँ। ये सारे कपड़े मैंने स्पिन करके रखे हुए हैं। मेरा घर खुला है तो मैं सुबह सुबह काम करती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो ये मैंने अपने हस्बैंड का कंबल मशीन में डिप किया हुआ है। मैं थोड़ी देर इसको डिप करके रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसका मैल फूल जाए, और फिर मैं इसको धो लूंगी। अभी मेरी हेल्पर आ गई है और वो सफाई कर रही है। आंधियां आती हैं बहुत ज्यादा, तो फिर यह है कि बाहर सहन तो बहुत ही गंदा हो जाता है, तो जब तक धोए ना तो वो साफ नहीं होता। ये मैं साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी। ये नाश्ता मेरा बन गया है, और ये नाश्ते में मैंने ऑमलेट, दही घर का जमा हुआ, और पराठे बनाए हैं, ब्रेड है। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैं नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं लेती, मैं सिर्फ ब्रेड या रस और साथ में एक कप चाय लेती हूँ। मेरे सुबह के टाइम इतना ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता। नाश्ते के बाद मैं कंबल धोने के लिए आ गई थी, और ये कंबल पे मैं पानी डालती जा रही थी और मेरा बेटा वाइपर से कर रहा था। इस तरह के काम जो होते हैं, भारी वजनी काम होते हैं, जो मुश्किल मेहनत तलब होते हैं, उनमें मेरे बच्चे मेरी मदद करते हैं, तो काम ज़रा आसानी से हो जाता है। अकेला इंसान हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है। कंबल धोने के बाद मैं बेडरूम में आ गई थी कि डस्टिंग कर लूं। ये बेडरूम हमारा इतना ज़्यादा अब इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस कमरे में इन्वर्टर एसी नहीं है, तो हम लोग बच्चों के रूम में ही सब सोते हैं। मैंने सोचा कि ये बेडशीट पहले से बिछी हुई थी, तो मैंने कहा झाड़ के दोबारा बिछा दूं। तो ये मैंने झाड़ ली थी और मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि 14 अगस्त आने वाली है, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि जिन घरों में बच्चे होते हैं वहां पर तो भरपूर तैयारी हो रही होती है। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। कोई भी फंक्शन हो, बच्चे उसमें खूब भरपूर हिस्सा लेते हैं। हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का मामला चल रहा है। आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए, मैंने बेडशीट ठीक कर ली है और कुशन भी लगा दिए हैं। अब मैं डस्टिंग कर लूंगी। हमारे यहाँ आंधियाँ इतनी आती हैं, हवा रोज चल जाती है, तो यह है कि वो पूरे घर में डस्ट हो जाती है। जब तक डस्टिंग ना करें तो घर साफ सुथरा नहीं लगता है। जब डस्टिंग कर लेते हैं तो दिल मुतमईन हो जाता है, घर साफ सुथरा लगने लग जाता है, और अपने आप को अच्छा लगने लगता है। वैसे भी हमारे मजहब में कहा गया है, सफाई निस्फ ईमान है। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह अपने घर को मैनेज करती हैं। आपसे एक गुजारिश और करना चाहूँगी कि आप मेरा भरपूर साथ दें, मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहा करें, आखिर तक वीडियो देखें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश करूं।
अब मैं ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये मैट को पहले मैं हटा लूँगी, सारी चीज़ें उठा लूँगी। डस्टिंग के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ इस्तेमाल करती हूँ। आप यकीन करें कि इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है और डस्टिंग बहुत अच्छी होती है। शीशा साफ करने के लिए मैं कॉलिन इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो ना हो तो अखबार के ऊपर आप पानी छिड़क लें और उस अखबार से भी अगर आप शीशा साफ करेंगे तो बहुत अच्छा साफ हो जाता है। तो आप इस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर मेरा बहुत छोटा है, तो मुझे सारी चीज़ें तरतीब के साथ रखना पड़ती हैं और मेरी कोशिश होती है कि दीवारों के साथ साथ मतलब इस तरह तरतीब से मैं चीज़ों को सेट करूं कि घर घर देखने में भी अच्छा लगे और नीट और क्लीन हो। तो ये जो मेरी कुर्सियां हैं, इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है और इनका सफाई जो है ना दिक्कत तलब काम है। लेकिन फिर वही बात है ना कि घर की चीज़ें हैं तो सब कुछ देखना पड़ता है, सब चीज़ों को करना पड़ता है। ये देखें, तकरीबन तमाम मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। रूम मेरा साफ हो गया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में मैं आज बेसनी रोटी बना रही हूँ। उसके लिए मुझे आटा चाहिए, बेसन और दाल थी और कुछ थोड़े से मसाले। कुटा हुआ धनिया है मसालों में, और नमक मैंने लिया है, और चिली फ्लेक्स हैं, बारीक चॉप्ड प्याज है, धनिया मेरे पास थोड़ा सा था, और ये ग्रीन मिर्चें हैं। ये जो दाल मैं इसमें रोटी में इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, ये मेरी बची हुई है। मूंग की खुश्क दाल जो हम बनाते हैं वो थी, और मूंग मसूर की दाल थी। तो जो थोड़ा थोड़ा सालन बच जाता है वो मैं इस तरह फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर उनको बेसनी रोटी में इस्तेमाल करती हूँ। आप यकीन करें कि मीट के अलावा कोई भी सब्जी दाल कुछ भी हो, वो आप इस तरह रोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा और बेसन लेने के बाद उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी थी, सारे मसाले डाले थे। मैं रेड मिर्च रेड मिर्च जो मैंने कम डाली है उसकी वजह यह है कि मेरे पास दाल बहुत ज़्यादा सारी थी। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, जितने आपका आटा है या आपने बेसन डाला है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। नमक मिर्च आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप दोबारा उसमें ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर मैंने दाल डाली है, और दाल को मैंने उसमें आटे में अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जब ये दाल अच्छी तरह आटे में मिक्स हो जाएगी फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटा गूंदेंगे। इसमें एकदम पानी नहीं डालना वरना ये पतला हो जाएगा और फिर रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस तरह डो तैयार करें आप। और ये आटा आप ना ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ज़्यादा नरम होगा। अगर ज़्यादा नरम कर लेंगे तो रोटी नहीं बनेगी, और अगर सख्त रखेंगे तो रोटी सख्त होगी। तो इसलिए दरमियाना आटा रखना है, ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो। इस तरह ये हम आटा
मसल मसल के तैयार कर लेंगे। और ये देखें आटा तैयार हो गया। आटा गूंदने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और फिर रोटी भी अच्छी बनेगी। ये मैंने तेल लगा दिया इसके ऊपर। और ऑयल लगाने के बाद आप आधा घंटा या 20 मिनट जितना आपके पास टाइम है आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो रोटी बहुत अच्छी बनती है और सहूलत हो जाती है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उसी वक्त ही बना ली थी रोटी, क्योंकि मुझे आदत है तो ये है कि मैं बना लेती हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, ये तवा गरम हो रहा है और मैं रोटी बना रही हूँ। हल्के हाथ से रोटी बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं वरना ये फट जाएगी और या आपकी शीट में ही चिपक जाएगी, जो आपका बोर्ड है ना उसमें ही चिपक जाएगी। इस रोटी को हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, ये छोटे साइज़ की रोटी बनती है और ये थोड़ी सी थिक होती है, आम रोटी से थोड़ी मोटी बनती है। जब एक तरफ से सिक जाए, थोड़ी सी सख्त हो जाए तो साइड चेंज कर दें और इसमें ऑयल लगा लें। ये मैं ऑयल लगा रही हूँ। मैं घी बहुत कम लगाती हूँ, आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल लगाएं, घी लगाना है तो घी लगा लें। मैं घी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ब्रश के साथ मैं लगाती हूँ। इसको हल्की आंच पे सेकेंगे वरना फिर अगर ये तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ये पक जाएगी। तो चूल्हे की आप आंच बिल्कुल कम रखेंगे और रोटी को सेकते जाएंगे। ये मेरी रोटी सिक गई है, मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। ये देखें, हल्के हाथ से बिल्कुल रोटी बनाएंगे। इसके किनारे अक्सर फट जाते हैं तो यह है कि उनको हाथ से सेट कर लें तवे पे डाल के। हल्का हल्का घी लगा दें। और ये मैं इसके साथ दही का रायता या चटनी, जो अभी आप कहें वो मैं बना रही हूँ, चटनी बना रही हूँ। ये दही मेरी घर की जमी हुई है। दही को मैं फेंट रही हूँ ताकि इसके तमाम लम्स ख़त्म हो जाएं। और इसमें मैंने ग्रीन चटनी, जिसमें मैं पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, और ज़ीरा और नमक मिलाया है। ये मैं फ्रीज़र में चटनी तैयार करके रखती हूँ ताकि मुझे ज़रूरत हो तो मैं इस तरह बना लूँ। इस रोटी के साथ आप केचप या मीठी चटनी या ये जो दही वाली मैंने चटनी बनाई है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक टाइम में आप चाय के साथ भी ये रोटी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। ये रोटी मेरी तैयार हो गई है। बहुत सॉफ्ट रोटी होती है, आप यकीन करें मज़ा आएगा अगर आप बनाएंगे तो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।